बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ 3 वीडियो क्लिप शेयर करूंगा। आर्यन खान का मसला, उसका केस आपने सुना होगा। अभी तक ये वीडियो क्लिप किसी के पास मौजूद नहीं है। आर्यन खान का बेटा जिस वक्त गिरफ्तार हुआ, यानी उसकी गिरफ्तारी का क्लिप, और इसके अलावा उस बहरी जहाज का, जिस बहरी जहाज में पार्टी हो रही थी, उसका क्लिप, और साथ ही मैं आपके साथ एक तीसरा क्लिप भी शेयर करूंगा। वो होगा एक सिख का, एक जनूनी सिख ने इंतहा पसंद हिंदुओं से कैसे बदला लिया। इसकी स्टोरी क्या है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले मैं थोड़े से आपके साथ अपडेट शेयर कर देता हूं कि इस केस के हवाले से क्या अपडेट्स आई हैं। आप जानते हैं शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान इस वक्त गिरफ्तार है। उस पर केस क्या था ये पिछले मुख्तलिफ वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके साथ ब्रीफली शेयर कर देता हूं, हो सकता है कुछ नए दोस्त हों। हुजूर वाला शाहरुख खान के बेटे पर मंशियात का इल्जाम है। अच्छा, ये इल्जाम भी काफी मुनफरद इल्जाम है, यानी मंशियात उसने बेची नहीं, ये इल्जाम भी नहीं है। मंशियात उनसे बरामद हुई शाहरुख खान के बेटे से, ये भी नहीं हुई। यानी वो कंज्यूम करता हुआ पकड़ा गया, यानी पीता हुआ पकड़ा गया, ये भी नहीं हुआ। तो फिर इल्जाम किस चीज का है? इल्जाम काफी मुनफरद है और एक बड़ा इल्जाम है। इल्जाम उन पर यह है कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक इंटरनेशनल गैंग है, मंशियात के हवाले से जो काम करता है, यानी उस गैंग की व्हाट्सएप चैट हुई है शाहरुख खान के बेटे के साथ। तो उस व्हाट्सएप चैट को बेस बनाकर, उसको बुनियाद बनाकर शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, यहां सवाल यह भी होता है कि मुझे इस केस में इंटरेस्ट क्यों है? हुजूर वाला, मुझे बिल्कुल इस केस में इंटरेस्ट है, और ये इस वजह से है। मैं जाती तौर पे यह समझता हूं कि इस वक्त आसाम में या बाकी जगहों पर जहां मुसलमानों पर और सिखों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, जो जुल्म किया जा रहा है, उस जुल्म को छुपाने के लिए, मीडिया की तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए, मीडिया की तवज्जो उस साइड से हटाकर इस शाहरुख खान के बेटे के पीछे लगा दी गई है। सिर्फ वजह यह है कि जो जुल्म वहां हुए सिखों पर, मुसलमानों पर या हो रहे हैं, वो दुनिया तक ना पहुंचाए जाएं। तो इसी वजह से मुझे इस केस पर इंटरेस्ट है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर कोई इल्जाम नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट का इल्जाम है कि इसने व्हाट्सएप चैट की है, उस बुनियाद पर। यह कोई इल्जाम नहीं है, यह कोई ग्राउंड नहीं है जिसकी बुनियाद पर उन पर इल्जाम लगाया गया है। अच्छा, चलो पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि मुंबई हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, हुक्म यह दिया है कि जितने भी जेल में कैदी मौजूद हैं, तमाम कैदियों को हफ्ते में 2 मरतबा उनके वालिदैन से बात कराई जाएगी, और वो भी वीडियो व्हाट्सएप कॉल के जरिए, यानी व्हाट्सएप वीडियो कॉल की जाएगी, उसके जरिए उनकी बात करी जाएगी। क्योंकि कोरोना की सूरत हाल कुछ इस तरह की है, आपस में लोगों का मिलाप कम हो, तो इसी वजह से उन्होंने एक व्हाट्सएप कॉल का जो ऑप्शन रखा है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए हर कैदी को हफ्ते में 2 मरतबा उनकी मुलाकात करी जाएगी। तो शाहरुख खान और शाहरुख खान की बीवी गौरी खान ने भी उनसे 10 मिनट तक बात की है। और इसके अलावा आर्यन खान को यह भी कह लीजिए कि उनको इजाजत दी गई है कि वो 4500 रुपया मनी पॉकेट जो है वो रख सकता है। 4500 रुपया अपने घर से हर मंथ का मंगवा सकता है। यानी पाकिस्तानी रुपयों का अगर बात करें तो 9000 रुपया बनता है, यानी पर मंथ 9000 रुपया पाकिस्तानी और 4500 रुपया इंडियन आर्यन खान अपनी जेब में रख सकता है, कैंटीन से कुछ खा सकता है। तो हुजूर वाला शाहरुख खान के बेटे के लिए 4500 रुपया, ये तो एक रत्ती बराबर होगा। जो बंदा के लिए 4500 रुपया, उसके तो ड्राइवर भी कह लीजिए एक दिन में उड़ा देते होंगे, तो 4500 रुपया उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल उस 4500 पर भी उनको गुजारा करना पड़ेगा। और इसके अलावा केस के हवाले से अगर मजीद बात की जाए, शाहरुख खान ने अपनी वकला की टीम को तब्दील कर दिया है। जो पहले उनकी वकला की टीम थी वो इस वक्त वकला की वो नहीं है, कोई और देसाई साहब है, ये उनकी टीम है। उस टीम को उन्होंने हायर किया है। मेरे ख्याल में जो पहली टीम थी उससे शाहरुख खान मुतमईन नहीं थे, तो इसी वजह से उन्होंने एक नई टीम हायर की है। और ये टीम जो है शाहरुख खान के बेटे का मुकदमा लड़ेगी। 20 अक्टूबर तक जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने फैसला महफूज किया था। अब 20 अक्टूबर को उनकी हायरिंग होनी है, और उम्मीद अभी तक जो मैंने रिसर्च की है वो यही की जा रही है कि उम्मीद यही है कि उनके बेटे को 20 अक्टूबर को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है वो रिहा ना भी हो। बहरहाल 20 अक्टूबर को उनकी हायरिंग है। शाहरुख खान ने अभी एक नई टीम हायर की है, उस नई टीम के साथ यानी वो मैदान में उतरेंगे। बम्बई हाई कोर्ट में उनका जी है वो हायरिंग होगी, तो यानी 20 अक्टूबर को एक नई वकला की टीम के साथ मुंबई हाई कोर्ट में शाहरुख खान पेश होंगे। शाहरुख खान के बेटे की पेशी होगी, तो
تو شاہ رخ خان کی طرف سے وکلا جو ہیں وہ پیش ہوں گے. تو اس کے بعد کی جو بھی اپڈیٹ آتی ہے, اگر یہاں ہوتے ہیں نہیں ہوتے, جو بھی اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہاں آپ کے ساتھ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ایک جنونی سکھ نے بدلہ لیا ہے ہندو سے. وہ کیسے لیا ہے؟ حضور والا ہندوؤں کا ایک انتہا پسند ہندو کا ایک بڑا سا گروہ آ رہا تھا, جبکہ ایک سکھ دوسری جانب آتا ہے, وہ اپنی گاڑی پہ آتا ہے اور وہ گاڑی پہ آتا ہے اور ہندو پر گاڑی چڑھا دیتا ہے, بے شمار ہندوؤں کو مار دیتا ہے. اب اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے, وہ یہ ہے, میں نے مختلف پچھلی ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ بی جے پی کے ایک منسٹر تھے یو پی میں احتجاج ہو رہا تھا کسانوں کا اور پرامن احتجاج ہو رہا تھا. یو پی کا ایک منسٹر ہے, اس منسٹر کا بیٹا اپنی گاڑی پر آتا ہے اور کسانوں پر اپنی گاڑی چڑھا دیتا ہے اور اس وقت 4 کسان شہید ہو گئے تھے. تو اس کے بعد گتھم گتا ہو گئے تھے, تو پھر کسانوں نے بھی 8 بندے اس وقت بھی مار دیے تھے بی جے پی کے. تو پھر بھی جو سکھ تھا وہ جنونی سکھ تھا, اسی چیز کو جو 4 بندے انہوں نے بے گناہ مارے تھے بی جے پی کے منسٹر کے بیٹے نے, اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے اس نے جو ہندوؤں کا گروہ آ رہا تھا انتہا پسند ہندو کا, اس کے اوپر اپنی گاڑی چڑھائی اور بے شمار کہہ لیجئے کہ وہ ابھی تک اس کی تعداد نہیں بتائی جا رہی, وہ ہندو جو ہے وہ مر چکے ہیں. تو ناظرین یہ چھوٹی سی اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو ویڈیو آپ کو بھی میں نے ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ دکھا بھی دیتا ہوں, لیکن اور جو مختلف کلپس ہیں وہ آپ کو میں انسٹاگرام پر دکھا دوں گا. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے, اگر میں آپ کو, میرے پاس ویڈیو ساری موجود ہیں, اگر آپ کو یہاں دکھا دوں تو پھر کاپی رائٹ کا مسئلہ آ سکتا ہے, پھر سٹرائک ہو سکتا ہے, ویڈیو ساری کے ساری چلی جائے گی, نہ آپ کو کلپ ملے گا نہ آپ کو ویڈیو ملے گی. تو یہاں آپ کو جتنے بھی کلپ ہو سکتے ہیں, جتنا پاسبل ہو سکتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. باقی جو بھی کلپ یا باقی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں میں آپ کو انسٹاگرام پر دکھا دوں گا, اور انسٹاگرام کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, تو آپ وہاں جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.